राम राम सा जय माता जी दी। प्यारे दर्शकगणों, आज आप इन वीडियो में ओटीआर प्रक्रिया से संबंधित चर्चा करेंगे। ओटीआर यानी भर्ती से संबंधित सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु राजस्थान में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उसमें ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है। ओटीआर प्रक्रिया क्या है, हम ओटीआर प्रक्रिया को पूर्ण कैसे कर सकते हैं, ओटीआर प्रक्रिया के बाद में क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर अभी तक आपने माँ काल का ई मित्र कुंडाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आने वाली सूचना आप तक जल्दी तुरंत फटाफट पहुँच सके। तो आप बात करा कि राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी भर्तियां निकाली जा रही है, चाहे आरपीएससी के माध्यम से हो या अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से हो, उन सभी में ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है। ओटीआर प्रक्रिया वे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवेदक एक बार अपना ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करता है, एक बार पंजीकरण करता है, फीस का भुगतान करता है, संपूर्ण दस्तावेज अपलोड करता है। उसके बाद जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उसमें परीक्षा शुल्क नहीं लगता है, केवल ई मित्र शुल्क लगता है। तो ये ओटीआर प्रक्रिया क्या है, आप जरा ध्यान से सुनिए। ओटीआर प्रक्रिया वे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवेदक अपने संपूर्ण राजस्थान सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों का एक प्लेटफॉर्म पर एक बार पंजीकरण करने के बाद बिना किसी दस्तावेजों के लगातार निकलने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में बिना किसी परीक्षा शुल्क के रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब हम बात करते हैं ओटीआर प्रक्रिया कैसे होती है। आपको अपने दस्तावेज लेने हैं, सभी ओरिजिनल साथ में, नजदीकी ई मित्र पर जाने हैं। दस्तावेज क्या ले जाना है आपको, अपनी शैक्षणिक योग्यता वाले दस्तावेज, जैसे कि आपके पास 10वीं की अंक तालिका है, 12वीं की अंक तालिका है, ग्रेजुएशन की अंक तालिका है, डिग्री या डिप्लोमा की अंक तालिका है, ये दस्तावेज तो ले जाना ही है। साथ ही साथ आपको ले जाना अपना जन आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना जाति प्रमाण पत्र, अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र, अपना एक फोटो छुटकिया और आप खुद हस्ताक्षर मतलब साइन करो, एक डाउट या तो अंगूठो निशान जो अगर आप पाने मत करी है तो ठीक है, नहीं बट ये मित्र माते भी उजिया करे। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने हस्ताक्षर और अंगूठो जगह भी पाने मत करो, वो पानो बिना लाइनदार होना चाहिए, प्लेन पानो होना चाहिए। यूँ नहीं अगर उसमें पहले से लाइन खींची हुई है उसमें आपको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है। आपको विशेष बात का यह ध्यान रखना है कि साइन और दस्तावेज जो आपके हैं सभी ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल दस्तावेज ले जा और ओटीआर कराओ तो ये प्रक्रिया सुगम, सरल और आसान रहेगी। तो सब पहला आप बात करा ओटीआर प्रक्रिया की शुरुआत करूँ करें। आपको ई मित्र पर जाना है, अपने दस्तावेज ले जाने हैं। जाते ही ई मित्रालय ने कहना कि भाई मन्ने राजस्थान सरकारी जबकि भी भर्तियां निकल रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आरपीएससी या आरडब्ल्यूएसबी 12 महीने फार्म भरने वास्ते ओटीआर कराना है। तो वे आपने दस्तावेज ली, सब पहला आप गूगल अकाउंट बनाई, गूगल अकाउंट के बाद में आप एसएसओ आईडी बनाई, एसएसओ आईडी में थारो जन आधार कार्ड, थारो आधार कार्ड, थारा मोबाइल नंबर, थारी जीमेल आईडी जोड़ी आगे प्रोसेस ली। उन टाइम एक ई मित्र थाने पानो निकाल दे जो हिंदी और अंग्रेजी फॉर्मेट में हुई। तो पहला आपने हिंदी वाली लाइन लिखी है लिख परी रिक्त स्थान की पूर्तियां कर पड़ी, सेम टू सेम नीचे टाइप करनी है। इन्हें क्या करे, सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब स्व घोषणा पत्र, वो स्व घोषणा पत्र इन वास्ते लिखान ऑनलाइन कराया करे ताकि आगामी भविष्य में जब भी जरूरत पड़े आप हैंड राइटिंग रही तो कि ओ भाई ओटीआर था खुद करायो नहीं करायो, खुद करायो तो थारी राइटिंग कैडी मिलान हो रही है नहीं है, इन वास्ते बा प्रक्रिया करे। ओ आवेदक जखन फार्म भरावनो वो खुद ही ई मित्र में जावेला तो काम वेला, घरे बैठा कोई काम नहीं वेला, जखन फार्म भरावनो भी ई मित्र में जाना पड़ेगा। राजस्थान सरकारी जकी भी भर्ती निकले, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीईटी हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड मास्टरी हो, चाहे सेकंड ग्रेड मास्टरी हो, चाहे थर्ड ग्रेड मास्टरी हो, चाहे चतुर्थ चपरासी भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, उन मैंने ओटीआर अनिवार्य कर दिया। तो आप पहला ओटीआर कराना है। अब था सोचिए ओटीआर तो भर्ती निकलने टाइम कराई लेवा नहीं, बहुत आपकी ये निम्न सोचे क्यों कहीं कहीं ऐड हो करे कि ओटीआर प्रक्रिया फार्म तो प्रेजेंट शुरू हुई है, ओटीआर प्रक्रिया रपे दपे हुई नहीं रही है, सर्वे चल ही नहीं रहा है। पची मित्र गाड़ियां काट तो नहीं बटेला बीच बीच फिर हो तो टाइम वेस्ट वेला। ओटीआर प्रक्रिया आपने आज टाइम में आप नजदीक मित्र माते जा पर आज ओटीआर कराई लो, क्योंकि ओटीआर कभी पुराना हुए को ना है तो आपने ओटीआर आज ही करवाई लेना। एडी नौबत आनी नहीं चाहिए कि आप ओटीआर उन दिन नहीं करवाओ। तो आपने ओटीआर करने वास्ते सगला दस्तावेज ओरिजिनल ले जाना है। एक बार ओटीआर करा और परीक्षा भुगतान करिए, परीक्षा शुल्क भुगतान करने बाद में जकी भी भर्तियां निकली, चाहे वो रीट हो, चाहे सीटी को, चाहे ग्राम सेवक, पटवारी, चपरासी, राजस्थान पुलिस या वन विभाग या कृषि पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर जो भी भर्तियां निकल रही है वह सगला में आप परीक्षा शुल्क मुक्त रहेगा। खाली ई मित्र शुल्क चार्ज ही लगेला जो 100 रुपया लगे करे फार्म प्रति फार्म। तो इन झंझटों मुक्ति पाने वास्ते ओटीआर प्रक्रिया आप जरूर करवा ली। जो आपने ओटीआर आज ही करवाना है, आर्ट्स नहीं करना है। ये कैन प्रकरण जितो आप देरी करवा नहीं तो आपने बस कहीं कहीं थारे फलाने थोड़ा साइड चले थारे क्यों को चले नहीं तो देखो सब रूप कोई उपाय नहीं है। क्यों थार करने टाइम है, विद्यार्थी रे करने टाइम या करे पढ़ने रो, किसान रे करने टाइम या करे खेती करने रो, मजूरी रे करने टाइम या करे मजूरी जा और आपकी कर्तव्य निष्ठा बड़े काम करने रो। इन्हीं प्रकार शिक्षक को काम हुआ करे शिक्षा देना, डॉक्टरों मरीज ने तैयार करना। तो इन मित्रों काम यह है कि थाने असल दीदी के भाई आप जल्दी जा पड़ा ओटीआर प्रक्रिया करो। देखो ओटीआर अलग अलग करे लेकिन आप भर्ती से संबंधित ओटीआर बारे में थाने जानकारी दी। तो जगह भी दस्तावेज था ओरिजिनल ले जाना है, आप अंक तालिका ले जानी, मार्कशीट, आप आधार कार्ड, जन आधार कार्ड ले जाने साथ आप अंगूठो है, अपना साइन है, एक छोटी फोटो भी ले जाना साथ, एसएसओ आईडी है, जीमेल अकाउंट है, इन प्रकार सगला दस्तावेज ले जा और इन माध्यम से आप नजदीक ई मित्र माते जाओ ओटीआर कराओ। तो आगामी भविष्य में जकी भी भर्ती प्रक्रिया है बिन महीने आप आसानी फार्म भर सको और जब भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकले तो आप आसानी आगे ऑनलाइन आवेदन करवा सको। तो आप बात करें ओटीआर प्रक्रिया की। ओटीआर प्रक्रिया में आपने विशेष ध्यान रखना है कि जगह भी आपका दस्तावेज में नाम है खुदरो, मातारो, पितारो,
वही ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओटीआर के माध्यम से आप वो फॉर्म भरवा सकते हैं जो राजस्थान सरकार की आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्डों द्वारा जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उनमें आप फार्म भरवाने की प्रक्रिया ओटीआर के माध्यम से संपन्न करवाते हैं। ओटीआर में आवेदक खुदरो नाम, मातारो नाम, पितारो नाम, जन्म तारीख, उनकी कैटेगरी SC1, ST1, OBC1 पूरो विवरण सही और पूर्ण रूपेण भरवाना है। ओटीआर रमीने ऑनलाइन सीधो लैपटॉप रे सामी ऑन स्क्रीन कैंडिडेट और फेस फोटो या करे, सीधो फोटो या करे, पहली बात। दूसरी बात, सेल्फ डिक्लेरेशन खुद रे हाथ रे लिखी राइटिंग जो कोई इमित में तो पाना निकलिया करे वो हिंदी और अंग्रेजी में भरीज पड़ो, फिर मत SSID लिखी जी, एड्रेस लिखी जी, साइन हुई बाकायदे स्कैन कर पड़ो ऑनलाइन करना। नंबर 2, तीसरी बात, कैंडिडेट खुद अंग्रेजी में साइन, हिंदी में साइन और डाउट हाथ अंगूठो ऑनलाइन आप स्कैन कर पड़ा, इतना बंद हो जन थारी ओटीआर प्रक्रिया हुई। अब ओटीआर प्रक्रिया क्या वास्ते करावे कि ताकि आवेदक बार बार इन प्रक्रिया नहीं गुजरना पड़ेगा कि भाई फलाना नाम है कि नहीं है, फलाना साइन मिल दिया कि नहीं मिल दिया, आपने साइन कर दिया वे ऑनलाइन किया पड़ा। जितने भी आगामी भविष्य में जगह भी फार्म आप भरना चाहो तो वे ओटीआर माध्यम, हाँ प्रक्रिया में ऑनलाइन फोटो आप जरूर हुई आगामी टाइम अनुसार जबकि भी भर्ती निकली 2 महीने, लेकिन जो दूसरो स्कैनिंग झंझट है वो खत्म हो जी, फीस वाला झंझट है वो एक बार भुगतान कर दे वो खत्म हो जी। तो इन प्रकार ओटीआर प्रक्रिया आपने बड़ी सावधानियों करवानी है। अगर त्रुटि रह जावे तो खुद ही जिम्मेदारी है। इमित्राले रे महीने की नहीं है क्योंकि इमित्रालो सामी आपने सिस्टम रे सामी बैठान कहे भाई देख आपका नाम कहीं है, सही है, माता नाम चेक ले है, पिता नाम है, जन्म तारीख है, साइन करीड़ा थारा है, फोटो थारो है, अंगूठो थारो है, ये चीज़ें खाली चेक करवा सके। बाद में इनके बोला मेरे तो नाम आधार कार्ड में पिताजी ओ और मार्कशीट में ओ और था ऑनलाइन ओ कर दियो तो जब को थारे रिकॉर्ड में वेला ना ओटीआर 3 माध्यम हो करे, एक SSO माध्यम ओटीआर हो करे, SSO प्रोफाइल जन आधार माध्यम ओटीआर हुए और एक आधार माध्यम ओटीआर हुए। तो जबके दस्तावेज ओटीआर कराओ बेड़ोई धक्के थान शो करी जेड़ा की गालो नहीं बेड़ा मीठा लागी थोड़ो की गालो तो आपने रोटी ताजी चुरी जे कोनी, हाक रोगी गले जन रोटी ताजी चुरी जे तो हाक करे तरीके में देख ओटीआर कराओ। हाकुड़ा डॉक्यूमेंट का ये शिक्षा प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट बिन आधार माती आपने ओटीआर करवाना है। ओटीआर में महत्वपूर्ण चीज़ तो ध्यान रखना है कि आपने जको दस्तावेज दियो बिन दस्तावेज के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार आप रिकॉर्ड ओटीआर में है कि नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। शैक्षणिक दस्तावेज आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट बढ़िया कोई शैक्षणिक दस्तावेज है ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन ले जाना क्या तो ओटीआर बारे में थोड़ा आपने विस्तार बात तो बता दूँ। ओटीआर वे प्रक्रिया है जकेरे माध्यमों राजस्थान सरकार की जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं सरकारी नौकरी है तो टांटा है कि नौकरी है तो छोकरी है, मैं नहीं कह रहा ये दुनिया कह रही है, तो आपको समझदार होगा ना। इन वास्ते नौकरी चाहे कैडी भी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड भी हो चाहे 4th ग्रेड भी हो, नौकरी है करे। बेरोजगारी रूपी कलंक मिटाने वास्ते नौकरी प्राप्त करें और नौकरी प्राप्त करने वास्ते वो आपने झंझट करना पड़ी ओटीआर करना पड़ी। तो आपने SSO ID ले जानी, जीमेल अकाउंट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, फोटो हिंदी में साइन, अंग्रेजी में साइन, 10वीं मार्कशीट है तो 12वीं मार्कशीट है तो ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा की मार्कशीट जैसे कि BEd BSTC IT वगैरह मार्कशीट, खुदरो जाति प्रमाण पत्र, खुदरो मूल्यवासी प्रमाण पत्र, खुदरो जन्म प्रमाण पत्र भी आप ओटीआर में अनिवार्य कर दियो। आ चीज़ ध्यान रख दो आप, वो भी ऑनलाइन स्कैन किया करें। ए डॉक्यूमेंट हिंदी में साइन, अंग्रेजी में साइन, डाउट हाथ अंगूठो ए दस्तावेज ले जा नजदीकी ई-मित्र मात जा ओटीआर करवा लीजो। राजस्थान सरकारी जकी भी भर्तियां निकल रही है चाहे 10वीं पास की हुए चाहे BEd पास की हुए वे सगला फॉर्म चाहे फर्स्ट ग्रेड मास्टर हुए चाहे चतुर्थ श्रेणी चपरासी हुए संपूर्ण फॉर्म ओटीआर प्रक्रिया करवाई वेला तो ही वेला। तो अब जगह भी वर्तमान में फार्म निकलना है भर्तियां निकलना है वीर पहला आप ओटीआर करवा लीजो क्योंकि ओटीआर करे बाद में ही आप भर्तियां फार्म भरवा सको। तो OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार पंजीयन करवा लियो, फीस तो भुगतान कर दियो तो बार बार आपको फीस भुगतान करना को नहीं पड़े। एक बार फीस भुगतान हो जाए तो बाद में आगामी जब भी भर्तियां हुई बाद में फार्म आप खाली इमित शुल्क देन भरवा सको, आप फीस नहीं कटिया करें। अब बात है अब OTR करना आपने की नियम पालन करना है, खुद ही जान करवाना है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाना है, यूँ नहीं है फोन में को नहीं चलेगा क्योंकि ओरिजिनल स्कैन करेला तो आप OTR प्रक्रिया पूरी वेला। OTR प्रक्रिया बार बार में आपने ये शब्द क्यों दोहरा रहा हूँ OTR ताकि चीज़ समझ में आ जाए। आपने CET है, REET है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है या 4th ग्रेड जितनी भी भर्तियां निकलती है ओटीआर के माध्यम से निकलती है। और ओटीआर प्रक्रिया अगर आपने एक बार करवा ली है तो बार बार जितनी भी सरकारी भर्ती निकलती है उसमें आपको ओटीआर करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। और जैसे ही भर्ती निकलती है सर्वे बाधित रहने की संभावना रहती है, उसमें ओटीआर नहीं हो पाता है, फीस भुगतान नहीं हो पाती है, दस्तावेज इसके नहीं हो पाते। तो ऐसे में आपको पूर्ण रूपेण पहले ये कार्य करवा लेना है कि आपको ओटीआर करवा लेना है। ओटीआर में फीस का भुगतान एक बार हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन हो जाने के बाद बार बार करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जिस प्रकार आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था कि ओटीआर प्रक्रिया क्या है, इसमें कौन कौन से फार्म हम भरवा सकते हैं, आरपीएससी से, अधीनस्थ बोर्ड से, रीट है, सीटी है, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, शिक्षक है, वन रक्षक है, कृषि सुपरवाइजर है, जो भी भर्ती निकली है ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे और ओटीआर प्रक्रिया करवाने के बाद ही आप अगला नेक्स्ट प्रोसेस करवा सकते हैं। इसलिए जितने भी भर्तियों के फॉर्म है ओटीआर के माध्यम से भरे जाएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ, मूलभूत दस्तावेजों के साथ, आपके पास मूलभूत दस्तावेज क्या है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की अंक तालिका है, ग्रेजुएशन है, डिग्री या डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल्यवासी प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड है और जन्म प्रमाण पत्र है, ये दस्तावेज ओरिजिनल ले जाकर ही ओटीआर करवाना है।
जितना जल्दी आप ओटीआर करवाएंगे, आगामी भर्तियों में जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो तुरंत रूप से इसी प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे। अगर अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक ओटीआर की सूचना सही पुख्ता सटीक नहीं पहुंची तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिए। मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। राम राम साहब, जय माता दी।